नमस्कार दोस्तों, वर्डी टेल्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपको जीवन के एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करेगी। अपना खुद का व्यवसाय कब शुरू करें? यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है और उचित योजना के बिना ये जोखिम भरा हो सकता है। इस कहानी से हम जानेंगे कि नया व्यवसाय शुरू करने के लिए उचित योजना क्या होनी चाहिए। लेकिन इतना ही नहीं, हम कुछ नए शब्द और उनसे वाक्य बनाना भी सीखेंगे। ये जीवन के महत्वपूर्ण पाठ और अंग्रेजी सीखने का एक बेहतरीन संयोजन है। तो इस ज्ञानवर्धक यात्रा के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। एक छोटे से शहर में लियाम नाम का एक 30 वर्षीय व्यक्ति रहता था, जो सपनों से भरा एक मेहनती व्यक्ति था। दिन में वह एक कंपनी में सेल्स पर्सन के रूप में काम करता था और रात में वह एक स्थानीय खाद्य बाजार में कॉर्न डॉग बेचने का काम करता था। यह सब वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के पालन पोषण के लिए करता था। लियाम नए मेनू आइटम पेश करके अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहता था, लेकिन समय की कमी और शारीरिक और मानसिक थकान के कारण वह विवश था। हाल ही में उसे एक बड़ी दुविधा का सामना करना पड़ा। ऑफिस की नौकरी की वजह से उन्हें बहुत तनाव हो रहा था और बिजनेस पर ध्यान देने के लिए इस्तीफा देने का विचार उनके मन में घर करने लगा। हालांकि उन्हें डर था कि उनके बिजनेस से होने वाली आय उनके परिवार के लिए काफी नहीं होगी। एक रविवार को अपनी छुट्टी के दिन लियाम ने अपने परिवार को अपने बुजुर्ग माता पिता से मिलने के लिए ग्रामीण इलाके में ले जाने का फैसला किया। कुछ गर्मजोशी भरे पल बिताने के बाद उन्होंने गांव में घूमने का फैसला किया और उनकी मुलाकात श्री रॉबर्ट से हुई। श्री रॉबर्ट एक स्थानीय किसान थे, जो कभी ऑफिस में काम करते थे, लेकिन अब पूरी तरह से अपने बिजनेस पर ध्यान दे रहे थे, जिससे लियाम को बहुत उम्मीद हुई। लियाम श्री रॉबर्ट के पास गए और कहा, माफ करें श्री रॉबर्ट, क्या आप बात करना चाहेंगे? मुर्गियों के अंडे इकट्ठा करने में व्यस्त श्री रॉबर्ट ने लियाम का गर्मजोशी से स्वागत किया। लियाम के उदास चेहरे को देखकर श्री रॉबर्ट उत्सुक हो गए, क्योंकि लियाम पहले एक हंसमुख लड़का हुआ करता था। तब लियाम ने उन्हें अपनी नौकरी की परेशानियों से लेकर इस्तीफा देने और अपने बिजनेस पर ध्यान देने की इच्छा तक सब कुछ बताया। लियाम की चिंताओं को समझते हुए श्री रॉबर्ट ने उन्हें सही निर्णय लेने में मदद करने के लिए कुछ जानकारियां साझा की। उन्होंने कहा, लियाम, नौकरी छोड़ने और अपने व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने से पहले आपको कम से कम 7 बातों पर विचार करना चाहिए। आपका निर्णय सावधानीपूर्वक विचार और पूरी तैयारी पर आधारित होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। लियाम ने ध्यान से सुना, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह कुछ भी न चूके। श्री रॉबर्ट ने कहा, पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात छोटे कदम उठाना है। नए उद्यमी एक सामान्य गलती करते हैं, बिना अनुभव के बड़ा काम शुरू करना। यह पायलट स्कूल में शामिल हुए बिना हवाई जहाज उड़ाने जैसा है। असफल होने का जोखिम बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग बिना एक भी मुर्गी पालन किए बड़े चिकन फार्म बनाते हैं, बिना एक भी बेचे सैकड़ों आइटम स्टॉक करते हैं, या पहले छोटी बिक्री का परीक्षण किए बिना भारी निवेश के साथ एक कैफे खोलते हैं। आपने निश्चित रूप से शहर में ऐसे व्यवसाय देखे होंगे जो शानदार शुरुआत के बावजूद 1 साल के भीतर ही विफल हो जाते हैं। लियाम ने सहमति में सिर हिलाया और पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए श्री रॉबर्ट? श्री रॉबर्ट ने उत्तर दिया, शुरुआती लोगों के लिए छोटी शुरुआत करना बेहतर होता है, जैसे सीढ़ियां चढ़ना। जोखिम कम करने के लिए छोटे निवेश से शुरुआत करें। यदि आप एक बेच सकते हैं तो 3 बेचने का प्रयास करें। यदि आप 3 के साथ सफल होते हैं तो 10 का लक्ष्य रखें, और इसी तरह। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, न केवल आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, बल्कि आपका अनुभव भी बढ़ेगा। इस पहली सलाह ने लियाम की आंखें खोल दी। वह आभारी था। उसने सबक सीखने के लिए कुछ समय लिया। उसके बाद श्री रॉबर्ट ने आगे कहा, दूसरी बात जिस पर आपको विचार करने की आवश्यकता है वह है आपके साइड बिजनेस से होने वाली आय। यदि आपके साइड बिजनेस से होने वाली आय आपके परिवार की जरूरतों को पूरा करती है, तो यह एक अच्छा संकेत है, लेकिन फिर भी जोखिम भरा है। स्थिर वेतन के विपरीत व्यवसायों में अक्सर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस्तीफा देने के लिए एक सुरक्षित सीमा तब होती है जब आपके साइड बिजनेस से होने वाली आय आपके परिवार की जरूरतों से दोगुनी हो जाए। उन्होंने कहा, शुरुआती बदलाव के दौरान ये कुशन आपको पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। यदि आप इस्तीफा देने का निर्णय लेते हैं, तो अपने समय का उपयोग अपने व्यवसाय को और विकसित करने में करें। पहले खोलें, नए मेनू आइटम जोड़ें, और सुनिश्चित करें कि आपकी आय एक आरामदायक सीमा तक पहुंचे। लियाम ने उत्सुकता से सिर हिलाया, ज्ञान के हर शब्द की सराहना करते हुए। उत्सुकता से उसने अगला पाठ पूछा। श्री रॉबर्ट मुस्कुराए और कहा, 1 मिनट रुकिए लियाम, मुझे कुछ कॉफी लाने दो क्योंकि अगले बिंदु और भी दिलचस्प होंगे। उद्धरण चिन्ह। एक छोटे से ब्रेक के बाद
वे खेत के पास एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गए। श्री रॉबर्ट ने आगे कहा, तीसरी चीज है आपातकालीन बचत कोष। आपके पास कम से कम 6 महीने के खर्चों के लिए बचत होना बहुत जरूरी है। अगर आपका व्यापार स्थिर मुनाफा नहीं दे रहा है तो एहतियातन ऐसा करना जरूरी है। आदर्श रूप से 1 साल के लिए बचत करना और भी सुरक्षित होगा। यह कोष एक सुरक्षा जाल की तरह काम करता है, जिससे आप बिना किसी चिंता के अपने व्यापार पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। चौथा विचार है व्यापार को संभालने की आपकी क्षमता। ये केवल बेहतरीन रेसिपी के बारे में नहीं है, लियाम। आपको प्रभावी ढंग से मार्केटिंग करना, काम के लिए सही समय तय करना और बहुत कुछ सीखना होगा। आप सोशल मीडिया या दूसरों के अनुभवों से सीख सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप तैयार हैं और केवल अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। श्री रॉबर्ट की हल्की लेकिन अंतर्दृष्टिपूर्ण व्याख्या लियाम के लिए समझने में आसान थी। उन्होंने बार बार सिर हिलाया, जिससे उनकी समझ और श्री रॉबर्ट द्वारा परोसी गई कॉफी पीते हुए और अधिक सुनने की इच्छा का संकेत मिला। खेत में काम करने वाले मजदूरों को जानवरों की देखभाल करते देख श्री रॉबर्ट ने कहा, पांचवा बिंदु है दृढ़ संकल्प। व्यापार शुरू करने के लिए दृढ़ संकल्प और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। आपको कड़ी प्रतिस्पर्धा, बिक्री में उतार चढ़ाव और परिचालन संबंधी बाधाओं जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। छठा है आपके साइड बिजनेस की स्थिरता। सुनिश्चित करें कि आपका व्यापार कम से कम पिछले 3 महीनों से स्थिर है। 6 महीने और भी बेहतर हैं। स्थिरता एक प्राथमिक आय स्रोत के रूप में संभावित स्थिरता को दर्शाती है। स्थिरता प्राप्त किए बिना इस्तीफा देना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। अंत में श्री रॉबर्ट ने आखिरी बिंदु पर जोर दिया। 7वां है जोखिमों को समझना। अपने बाजार, प्रतिस्पर्धा और संभावित चुनौतियों के बारे में जानें। जोखिमों को समझकर आप नुकसान को कम करने और मुनाफे को अधिकतम करने के लिए रणनीति विकसित कर सकते हैं। तो लियाम, क्या आप इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं? लियाम ने रुककर फिर आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं आपके द्वारा बताए गए 7 बिंदुओं पर ध्यान से विचार करूंगा, श्री रॉबर्ट। अभी के लिए मैं अभी तय नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। श्री रॉबर्ट मुस्कुराए। लियाम के विचारशील जवाब से प्रसन्न थे। जानते थे कि उन्होंने सलाह को सचमुच आत्मसात कर लिया है। उस शाम लियाम ने श्री रॉबर्ट को दिल से धन्यवाद दिया और सीखी हुई बातों को जीवन में लागू करने का वादा किया। आज हमने लियाम की कहानी से जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखे और बड़े बदलाव के बारे में सोचते समय बेहतर निर्णय लेने का तरीका जाना। साथ ही याद रखें, नियमित अभ्यास करने पर अंग्रेजी सीखना मजेदार हो सकता है। इसलिए सुनते रहें, सीखते रहें और बढ़ते रहें।